जिस दिन हमारी बात पक्की हुई यानी रिश्ता पक्का हुआ, से नासिर साहब फर्स्ट टाइम अपने अम्मी अबू के साथ हमारे घर आए थे। हालांकि इनके अब्बू मेरी अम्मी के सगे चचा हैं, लेकिन क्योंकि वो रावलपिंडी में रहते थे, हम सरगोदा में, तो किसी इवेंट या शादियों के ऊपर जो खानदान में होती हैं बस मिल लेते थे। और 20 दिन बाद फिर हमारा निकाह था। अच्छा, जब निकाह हुआ उसके बाद फैमिली मेंबर कोई भी मिलता वो तारीफ करता, तो वो कहता था बहुत अच्छी तबीयत है नासिर की, बहुत नेक है, बहुत शरीफ, पढ़े लिखे। अब उस टाइम मैं 18 साल की थी, उस वक्त इन चीजों की इतनी मतलब समझ कोई नहीं थी हमें, लेकिन अब जाके जिंदगी के इतने साल गुजारने के बाद समझ आई है कि मर्द का नेक होना, शरीफ होना। अच्छा, नासिर साहब की सबसे बेस्ट क्वालिटी ये है ना कि इनमें सब्र बहुत ज्यादा है। अल्लाह पाक इनको लंबी जिंदगी दे। मतलब मैं बता नहीं सकती कि भाई कितना इनमें सब्र है और ये कितने मेहनती हैं। मतलब मैंने जिंदगी में अगर कोई औरत सबसे ज्यादा मेहनती देखी है तो मैंने अपनी सास देखी है जो इनकी अम्मी थी, और उसके बाद ये बिल्कुल उनकी कॉपी इस सेंस में। अल्लाह पाक लंबी जिंदगी दे। अब बच्चे खामद तो है, मैंने आपको बताया, मैं हमेशा हज पे भी दुआ करती थी कि या अल्लाह मुझे अगले जान भी इन्हीं का साथ मिले। और अब दुआ, मैं कभी कभी जेलस हो जाती हूँ कि इनका जो रिलेशन अपने बच्चों के साथ है, मतलब इनकी इतनी फ्रेंडशिप और दोस्ती है। कोई भी बात होगी ना, बच्चे मुझे कहेंगे मामा आपने ये किया होगा। मतलब वो इनका कभी वो रिलेशन नहीं रहा कि बाबा सख्त है या कुछ, बस जो फड्डे बनाने होते हैं मैंने ही बनाने होते हैं। बच्चों को डांटा, जब छोटे थे ज़ाहिर है मेरे पास ही होते थे, ये होते ही दुबई थे या जॉब करते थे, तो वो इनका बस वही रिलेशन रहा कि बच्चों के साथ पहले तो दोस्तों वाला, और अभी भी ऐसे ही है, बैठ के उसी तरह बात करनी है। कुछ हो जाए फिर मुझे कह देंगे कि ये हो गया, उसको समझाओ, लेकिन खुद कुछ नहीं करना अपने बेटों को। बाकी सच बताऊं तो हमेशा आपको ये कहती हूँ कि मैं आज जिस जगह पे हूँ, अल्लाह पाक जिंदगी करे, वो सिर्फ नासिर साहब की वजह से हूँ। और मुझे आके सारी जो मेरी फ्रेंड्स है वो मैसेज कर रही होती है, मत बताया करो, मत स्टोरीज में दिखाया करो, नजर लग जाती है। तो वही वाली बात है, आज छोटी सी स्टोरी मैंने लगाई इनकी बर्थडे की, इतने आपके मैसेजेस, तो मुझे पता चला कि मेरे से ज्यादा तो नासिर साहब के फैन यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको मुबारक पे मुबारक दे रहे थे। अच्छा, जो हेयर का पूछ रहे हैं, माशाल्लाह वाकई हेल्दी हेयर है, और मैं हमेशा से ईशा ऑर्गेनिक की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हूँ। उसके बाद मैंने कोई नहीं की, ऑयलिंग करती हूँ, और इनके 2-3 शैम्पू हैं, मैं पेज जो है वो मेंशन भी कर रही हूँ, आप लोग खुद भी ऑर्डर कर सकते हो। वैसे तो पूरी डील भी मिल जाती है, सेपरेट भी मिल जाते हैं। हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ऑयल लगा लिया करें, और ओवरनाइट के लिए लगाया करें, कोई उसमें मसला नहीं होता। और थोड़े शैम्पू की जितनी भी चीज़ें हैं उनकी बस प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो है ना वो थोड़ी से थोड़ी रखा करें। मेरा तो बस ये मानना है कि ये सारी चीज़ें आपकी स्किन, बाल, डाइट से ही होते हैं। सबसे पहले अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा जो है वो तो जाते हैं, उसके बाद ये चीज़ें थोड़ा बहुत बस काम करती हैं। लेकिन मैंने जो बता दिया, जो मैं चीज़ें यूज़ करती हूँ, सीरम जो है वो आप हीट प्रोटेक्टिंग के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैं पेज टैग कर रही हूँ, आप लोग यहाँ से ऑर्डर कर लें।